राजस्थान में मृदा बोर्ड की सभी भर्तियों के लिए उपयोगी प्रश्न। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 दिसंबर 2013 को मृदा दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2015 को घोषित किया गया। राजस्थान में मिट्टी प्रयोगशाला 1958 में जोधपुर में स्थापित हुई थी। वर्तमान में 3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर, जयपुर, कोटा में है। देश की व्यर्थ भूमि का 20% राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है। उपलब्ध प्रतिशत के आधार पर व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद में है। राजस्थान की मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई। इस योजना की थीम स्वच्छ धरा खेत हरा थी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना। योजना में केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% हिस्सा है। मृदा अपरदन मृदा वायु या जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब नालिका जल लंबवत अपरदन नदियों द्वारा होता है। सर्वाधिक कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, चंबल बेसिन। वायु क्षैतिज परत अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर तथा न्यूनतम धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन वायु द्वारा होता है। चादर अपरदन सर्वाधिक सिरोही व राजसमंद में। सैम दलदली भूमि समस्या सर्वाधिक बड़ोपोल गांव, हनुमानगढ़ व इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सैम समस्या को दूर के लिए हॉलैंड, नीदरलैंड की सहायता से इकोडच जल निकास योजना 2003 से चली आ रही है। इकोडच योजना के तहत यूकोलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। चंबल क्षेत्र में सैम समस्या को दूर के लिए कर्नाडा सहयोग से राजाद योजना चलाई जा रही है। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम 1974-75 चलाया गया। सर्वप्रथम 8 जिलों द्वारा चलाया गया था। वर्तमान में 12 जिलों में संचालित है। शुरुआत में राज्य और केंद्र अनुपात 50:50 था। वर्तमान में 25:75 है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा वर्ष 1975 में मृदा संरक्षण विभाग अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया, जो निम्न प्रकार है। बल्टीसोल मृदा यानी काली मृदा। यह मृदा हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यह सबसे महीन कण वाली मृदा है। काली बल्टीसोल मृदा। इंसेप्टिसोल लाल पर्वतीय मृदा अरावली पर्वत क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। एल्पिसोल जालोड़ मृदा। यह मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। एटिसोल रेतीली बलुई मृदा। यह मृदा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। रेतीली बलुई मृदा। एरिडिसोल शुष्क मृदा। यह मृदा शुष्क रेतीली मैदान में पाई जाती है। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण 14 भागों में किया गया है। ध्यान रखना है 14 भागों में मृदा का नाम और विस्तार। सोई रोजेम्स अनूपगढ़ गंगानगर। रेबेरिना मृदा अनूपगढ़ गंगानगर। मरुस्थलीय मृदा अनूपगढ़ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। जेप्सिफेरस मृदा बीकानेर। नवीन भूरी मृदा कैकड़ी, ब्यावर, अजमेर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। पर्वतीय मृदा सलुम्बर, उदयपुर, कोटा। लाल लोम मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कैल्सी ब्राइन मृदा फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर। धूसर भूरी जालोड़ मृदा साचोर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा खेरथल, तिजारा, अलवर, जयपुर, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर। नवीन जालोड़ मृदा खेरथल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोल, डेग, भरतपुर, जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर। पीली भूरी मृदा जयपुर ग्रामीण। पीली भूरी मृदा जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सलुम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक। काली गहरी मध्य मृदा शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। मरुस्थल एवं बालू का स्तूप अनूपगढ़, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जोधपुर राजस्थान की कृषि में उपयोगिता एवं उपलब्धता के आधार पर मृदा का
वर्गीकरण। कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता एवं प्रधानता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण 9 भागों में किया गया है, जो निम्न प्रकार है। जालोढ़ मृदा, इसे दोमट मृदा, काप मृदा व कछारी मृदा भी कहा जाता है। जालोढ़ मृदा को, इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मृदा जालकों के जमाव द्वारा होता है। जालोढ़ मृदा में कैल्शियम, फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि इस मृदा में कार्बनिक यौगिक, ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा का विस्तार राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश व घग्गर प्रदेश में पाया जाता है। काली मृदा, इसे कपासी मृदा, रेगुर मृदा, उष्ण कटिबंधीय चरणोजम व ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी लावा निर्मित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। काली मृदा के लोहे तथा एल्यूमीनियम की प्रधानता होती है, जबकि इसमें कार्बनिक यौगिक, ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। काली मृदा में काले रंग का कारण टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक होता है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। काली मृदा को श्वेत जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। राजस्थान में इस मृदा का विस्तार हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। रेतीली बलुई मृदा, इस मृदा को बालू रेत के नाम से जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण तैतीय सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। रेतीली बलुई मृदा में कैल्शियम, फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक यौगिक, ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। रेतीली बलुई मृदा में जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। रेतीली बलुई मृदा में जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक, जबकि जलधारा क्षमता सबसे कम होती है। रेतीली बलुई मृदा राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार मृदा है। इसका विस्तार पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। लाल पीली मृदा, इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इस मृदा का राजस्थान में विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक एवं अजमेर जिलों में पाया जाता है। लाल लोमी मृदा, यह मृदा राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले शामिल है। लाल काली मृदा, यह मृदा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। भूरी रेतीली मृदा, यह मृदा रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाती है, जिसके कारण इसे धूसर मरुस्थलीय मृदा, ग्रेपेंटेड मृदा या सिरोजम मृदा भी कहते हैं। भूरी कछारी मृदा, यह मृदा गंगानगर, अलवर के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। लवणीय मृदा, ये मृदा बाड़मेर, जालोर क्षेत्र में पाई जाती है। पीएच के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। मृदा में हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर पीएच मान के आधार पर इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है।